आपका पैसा कितना? 14 लाख रुपया सर। 14 लाख? सर ससुर रिटायर किए थे, सारा पैसा एमआईएस के चक्कर में हम सहारा में डाल दी। और घर में कोई पैसा नहीं है, कोई अकाउंट में एक रुपया नहीं है। यदि अभी मेरे घर में कोई स्थिति परिस्थिति बीतता है तो हमको भीख के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है। 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाला सुब्रत राय सलाखों के पीछे पहुंच गए। आइए जानते हैं कि क्या है वो सहारा स्कैम जिसने देश के 13 करोड़ लोग यानी भारत के 11% लोगों के साथ धोखा किया। दोस्तों, सहारा के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देती थी। सहारा कंपनी की शुरुआत गोरखपुर से हुई। इससे पहले सुब्रत राय अपने स्कूटर से स्नैक्स बेचा करते थे। उसी दौरान इनकी पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब टफरी के लोगों से, चाय सब्जी फल बेचने वालों से हो गई और उन्होंने देखा कि ये लोग जो कमाते हैं वह पूरा खर्च हो जाता है। इनके लिए पैसे को बचाना कितना मुश्किल है। इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए 1978 में सुब्रत राय ने सहारा कंपनी की नींव डाली। इस कंपनी ने सुझाव दिया कि वह हर रोज कंपनी में सिर्फ 20 रुपए जमा करें और बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी। लोगों को कंपनी का मॉडल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का विश्वास जीतने में सफल रही। नियम के अनुसार इस कंपनी का इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टरों का पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कराता, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूँ। सुब्रत राय लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराते गए और धीरे धीरे सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत राय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और समाज को बेहतर बनाने के लिए वह हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे। चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी करना हुआ, चाहे वह एल्कोहल मुक्त समाज बनाना हुआ, वह हमेशा तैयार रहते थे। इस तरह से गरीब परिवार व मिडिल परिवार तक सुब्रत राय ने एक पॉजिटिव इमेज बना ली थी और भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वालों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 से शुरू होने वाला बिजनेस फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, IT से लेकर कई सारे विभागों में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि सहारा ने 2 होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीद लिया, जो दुनिया के पॉपुलर होटलों में से एक है। इसके अलावा सुब्रत राय के पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ व देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी IPL टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई। इंडियन क्रिकेट के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर करते थे। लेकिन इन सब में से जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वह थी सहारा सिटी। उन्होंने सहारा के नाम से पूरा शहर बसा दिया था, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की झील, 124 सीटर सिनेमा, हेल्थ केयर के साथ साथ कई सारे पेट्रोल पंप, लगभग हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत राय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर अम्बे वैली नाम से एक सिटी डेवलप की, जो 10,600 एकड़ में फैली हुई थी। इसमें करीब 800 लग्जरी बंगले हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में है। और दोस्तों, उस समय सुब्रत राय बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और देश के पॉपुलर लोगों से मिले हुए थे और वो लोग इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट भी करते थे। और इसी प्रकार से यह सहारा लोगों को सहारा देते हुए बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ती है। फिर कहानी एकाएक मोड़ लेती है। सहारा के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत 1996 में आई, जब इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर सहारा के ऊपर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। तो उस समय सुब्रत राय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा उन्हीं लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। अब क्या था, अपना नाम आने पर नेताओं का एक्सपोज्ड होने का डर लगने लगा, इसीलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करवा दिया गया। इस तरह से सहारा पर आया हुआ पहला खतरा टल गया, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा आ चुका था। कुछ समय के बाद लोगों ने सहारा में पैसा जमा करना बंद कर दिए और वो लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें इन्वेस्ट किए गए पैसे निकालने थे। जब उन्होंने पैसे निकालना शुरू कर दिए तो कुछ ही समय के बाद कंपनी तंगी से गुजरने लगी और इसी दौरान सेबी को सहारा की 2 शिकायत भी मिल गई, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से पैसे जुटा रही है। इसलिए सेबी को शक लगा और सहारा की जांच करना शुरू कर दी, जिसके बाद सेबी ने इन्वेस्टर के पैसे 15% इंटरेस्ट पर वापस करने को कहा और सहारा इस आदेश को इनकार करते हुए अपनी शिकायत करने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। लेकिन कोर्ट ने भी सेबी के फैसले का ही सपोर्ट किया। उसके बाद सहारा सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुटाए गए पैसों का सोर्स मांगा तो सहारा ने कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। सुब्रत राय सहारा 12 लाख परिवारों का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी का सपोर्ट किया और सेबी के ही पक्ष में फैसला सुना दिया। फिर क्या था, सुब्रत राय 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन इन सभी फाइलों में सभी इन्वेस्टरों के रिकॉर्ड नहीं थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट व सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देना था। मतलब कि पैसे सेबी को देना है, सहारा को नहीं। पर कंपनी ने 5,120 करोड़ की अपनी पहली किस्त तो जमा कर दी, लेकिन सेबी बाकी के पैसे देने में असमर्थ रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट व एसेट्स को सीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों बात यह है कि सेबी इन्वेस्टर्स के पैसे क्यों नहीं लौटा रही है। इसके पीछे कारण है कि डॉक्यूमेंट व रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स के डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों सवाल यह है कि सेबी न तो इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा रही है और न ही सहारा बाकी के डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना है कि सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा जमा किए गए पैसों से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर्स के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या नहीं।